नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ ओटी टेक्नीशियन गोपाल। व्हाट इज ऑपरेशन थिएटर? ऑपरेशन थिएटर क्या है? ऑपरेशन थिएटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या हर एक पेशेंट को ऑपरेशन से गुजरना होता है? ऑपरेशन थिएटर में कौन कौन से लोग कार्य कर रहे हैं? ऑपरेशन थिएटर में क्या सर्जन अकेले ही सर्जरी करते हैं? क्या ऑपरेशन के दौरान मरीज को पूर्ण रूप से बेहोश किया जाता है? क्या ऑपरेशन के दौरान बिल्कुल भी ब्लड नहीं निकलता है? ऑपरेशन थिएटर में कौन कौन से इक्विपमेंट और मशीनों का उपयोग किया जाता है? ऐसे कई तरह के सवालों के जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। तो हम देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज ऑपरेशन थिएटर? ऑपरेशन थिएटर क्या है? ऑपरेशन थिएटर किसी भी हॉस्पिटल के जो सबसे सेपरेट एरिया होता है या फिर टॉप फ्लोर पर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑपरेशन थिएटर जो होता है वो आम लोगों की पहुंच से दूर बनाया जाता है, ताकि जो आम लोग होते हैं, जो ट्रैफिक होता है, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ऑपरेशन थिएटर को एक सेपरेट पोर्शन में और या फिर एक अलग फ्लोर पर बनाया जाता है और सभी डिपार्टमेंट से दूर रखा जाता है, ताकि जो भी पेशेंट है या अटेंडर है उनसे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने की संभावनाएं नहीं के बराबर हो। क्योंकि ऑपरेशन थिएटर का जो एरिया होता है, जो जोन होता है, वो पूर्ण रूप से स्टरलाइजेशन एरिया होता है, ताकि उसके आसपास जो मरीज के साथ वाले लोग हैं, कोई भी ट्रैफिक न हो, कोई भी इन्फेक्शन होने के चांस न हो। इसलिए ऑपरेशन थिएटर को या तो सेपरेट एरिया में बनाया जाता है या फिर अस्पताल के किसी भी फ्लोर पर, टॉप फ्लोर पर स्थापित किया जाता है। और जो ऑपरेशन थिएटर होता है वो पूर्ण रूप से स्टरलाइजेशन एरिया रहता है, पूर्ण रूप से एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना होता है। यहाँ तक कि वहां पर काम करने वाले जो स्टाफ है वो भी ऑपरेशन थिएटर में ओटी अटायर में ही प्रवेश करते हैं। ओटी अटायर जैसे कि हमारा कुर्ता पजामा होता है, ये गाउन होते हैं, कैप मास्क होते हैं और शू कवर होते हैं, ये ओटी अटायर होते हैं। ओटी अटायर पहनने के बाद ही जो भी हमारी सर्जिकल टीम है, जैसे कोई सर्जन है, एनेस्थेसिया टीम है, ओटी टेक्नीशियन है, नर्सिंग स्टाफ है, जो भी सर्जिकल फील्ड से जुड़े लोग हैं, जो भी ऑपरेशन थिएटर से जुड़े लोग हैं, वो एक ओटी अटायर में ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर प्रवेश करते हैं। अब हम देखें पुराने जमाने के जो ऑपरेशन थिएटर होते थे और आज के जमाने के ऑपरेशन थिएटर में क्या फर्क है। पहले के जमाने के जो ऑपरेशन थिएटर होते थे वो एक टेबल होती थी बीच में, और आसपास जो भी हमारे सर्जन होते हैं, जो ट्रेनिंग सर्जन होते हैं, या जो हमारे एसआर होते हैं या जीआर होते हैं, या हमारे जो ट्रेनिंग नर्सी होते हैं, जो ओटी टेक्नीशियंस होते हैं, उन सभी लोगों को इस तरीके से बिठाकर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर सर्जरी सिखाई जाती है। ऑपरेशन थिएटर के रूल्स उन्हें बताए जाते थे, लेकिन आज के दौर में ऑपरेशन थिएटर मेजर हो गए हैं, स्पेसिफिक ऑपरेशन थिएटर होते हैं, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर होते हैं, और जो सर्जरी भी होती है वो आजकल जो हमारी एंडोस्कोपिक सर्जरी भी होने लग गई है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, और यहाँ तक कि रोबोटिक सर्जरी भी होने लग गई है आज के दौर में। तो ऑपरेशन थिएटर का जो रूप है वो धीरे धीरे मेजर से मॉड्यूलर और मॉड्यूलर से स्पेसिफिक ऑपरेशन थिएटर हमारे बनते जा रहे हैं, जहाँ की कई तरीके की सुविधाएं, कई तरीके की मशीनें हमको ऑपरेशन थिएटर में देखने को मिलती है। अब हम बात करें ऑपरेशन थिएटर में कौन कौन से लोग कार्य कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में मेनली दो टीमें काम करती है, जो कि एक स्क्रबिंग टीम होती है और एक नॉन स्क्रबिंग टीम होती है। नॉन स्क्रबिंग टीम और स्क्रबिंग टीम दोनों के अलग अलग कार्य होते हैं। जो स्क्रबिंग टीम होती है उसमें हमारे सर्जन होते हैं, इसके बाद में जो हमारे टेक्नीशियंस होते हैं, स्टाफ नर्स होती है, ये हमारे स्क्रबिंग टीम के अंतर्गत आते हैं। जो नॉन स्क्रबिंग टीम में हम देखें तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं, एनेस्थेसिया टेक्नीशियंस होते हैं। एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के अलावा भी जो हमारे नॉन स्क्रबिंग टीम में हमारे टेक्नीशियंस भी होते हैं, स्टाफ नर्स होती है, ताकि ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन फील्ड में यदि किसी चीज की आवश्यकता हो, किसी मेडिसिन की आवश्यकता हो, तो हमें पूर्ण रूप से वो अवेलेबल करा सके। इसलिए ये लोग नॉन स्क्रबिंग टीम का हिस्सा होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ऑपरेशन थिएटर क्या है? ऑपरेशन थिएटर किसी भी सर्जरी को पूर्ण रूप से सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें सुसज्जित और पूर्ण रूप से व्यवस्थित ऑपरेशन
प्लेस की आवश्यकता होती है, जैसे हम कहें कि डेफिनेट एंड वेल डिफाइंड प्लेस पर ही सक्सेसफुली ऑपरेशन किया जा सकता है। किसी भी सक्सेसफुली ऑपरेशन को सक्सेसफुली करने के लिए प्री एंड पोस्ट यानी पहले और बाद में कई तरीके के प्रिपरेशन करने होते हैं, जैसे प्रिपेयर द पेशेंट, प्रिपेयर द सर्जिकल टीम्स, प्रिपेयरिंग द एनेस्थेसिया टीम्स एंड प्रिपेयर द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट जो हमारे सर्जरी में यूज होते हैं उनको प्रॉपर प्लेस पर हमें रखना होते हैं, ताकि ऑपरेशन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। अब हम देखें तो ऑपरेशन थिएटर के जो जोन होता है, ऑपरेशन थिएटर के जो पूरे जोन को हम ऑपरेशन रूम के भी नाम से जानते हैं, और इसमें अलग अलग एरियाज होते हैं। जैसे कि हम देखें तो ऑपरेशन थिएटर में हमारी माइनर ओटी होती है, मेजर ऑपरेशन थिएटर होता है और स्पेसिफिक ऑपरेशन थिएटर होता है। इसके अलावा एंडोस्कोपिक ऑपरेशन थिएटर अलग होते हैं, जिसमें कि एंडोस्कोप से या लेप्रोस्कोपिक संबंधित जो भी चीजें होती है वो सर्जरी उसी में होती है। इसके बाद में कोई रिप्लेसमेंट, जो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हो गई, ऑर्गन रिप्लेसमेंट जो होते हैं थिएटर, ये हमारे स्पेसिफिक थिएटर अलग होते हैं। इसके बाद में हम देखें तो ऑपरेशन थिएटर में स्क्रबिंग एरिया होता है, स्टरलाइजेशन एरिया होता है। स्क्रबिंग एरिया में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ऑपरेशन में जाने से पहले स्क्रबिंग की जो प्रोसेस होती है, जो 11 प्रकार की स्टेप होती है, उसे पूर्ण किया जाता है। स्क्रबिंग एरिया होता है, ऑटोक्लेविंग एरिया होता है, स्टरलाइजेशन एरिया जो होता है जिसमें कि हमारी ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है, ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है, स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट को हम रखते हैं उसमें, तो ये स्टरलाइजेशन एरिया होता है। तो ऐसे हमारे कई तरह के एरिया होते हैं जो मैंने बताया है। इस तरीके से जो ऑपरेशन थिएटर का जो पूरा एरिया होता है, जो लोकेशन होती है, उसमें कई तरीके के भाग होते हैं, ब्लॉक बने रहते हैं, तो ये होता है ऑपरेशन थिएटर। अब हम आने वाले वीडियो में और भी इसको विस्तृत तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।